सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Good morning students, welcome to math class. Students, today we will complete chapter number 4, exercise 4.1. First of all, we know about the chapter number 4. Students, your chapter number 4 is division. Chapter number 4 is division. Division means bhag. Look here, 18 divided by 2 is equal to 9. ये आपका एक सम है। अब इस सम्स में जो डिजिट है आपके, उन डिजिट को हम क्या कहते हैं? 18 आपका जो डिजिट है, आपने उसको 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 9 आया। अब यहाँ पर हर डिजिट को हम एक नाम देते हैं, 18 को हम बोलते हैं डिविडेंड। 18 को डिविडेंड, जिसको हम हिंदी में भाज्य कहते हैं। डिवाइड बाय 2, अब जो 2 है वो आपका है डिवाइजर। डिवाइड करते वक्त हम जिस का भी टेबल पढ़ते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर मीन्स भाजक। इज इक्वल टू 9। आफ्टर दैट हमारा जो आंसर आता है उस आंसर को हम क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन मीन्स भागफल। ओके, 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9। 18 को डिविडेंड कहा आपने, 2 डिवाइजर है एंड 9 इज क्वेश्चन। ओके, लेट्स, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड। वह नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सेकेंड इज डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर? द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड। जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स द रिजल्ट ऑफ डिवीजन। भाग करने के बाद जो आंसर आएगा बच्चों, वो आपका क्वेश्चन होगा। ओके, यानी जिसको हम हिंदी में भागफल कहते हैं। नेक्स्ट है रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स शेष। रिमाइंडर मीन्स शेष, द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर द डिवीजन। डिवाइड करते वक्त जब हमारा कोई नंबर रह जाता है और वो डिवाइड नहीं होता उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, यानी शेष। डिवीजन फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डिवीजन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइड ए नंबर बाय 1 गिव्स क्वेश्चन द नंबर इटसेल्फ। आप जिस नंबर को भी 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा। ओके, यहां पर देखिए, आपने 6 को 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 6 ही आया। ओके, 43 डिवाइड बाय 1, यहां आपने 43 को 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 43 आया। ओके, 537 को भी आपने अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 537 ही आएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इफ वी डिवाइड ए नंबर other than 0, okay, by the same number, the question is 1। अगर हम किसी भी नंबर को 0 को छोड़ के सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 1 आएगा। आपका जो आंसर होगा वो 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 3 डिवाइड बाय 3। 3 नंबर को आपने 3 से ही डिवाइड किया, यानी सेम नंबर से डिवाइड किया तो आपका आंसर 1 आया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 435 डिवाइड बाय 435, सो योर आंसर इज 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, 0 डिविडेंड बाय ए नंबर अदर देन 0 गिव्स द क्वेश्चन 0। आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर 0 आएगा, या
किसी नंबर को 0 से करेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा। 0 डिवाइड बाय 1 0, 0 डिवाइड बाय 16 0, 0 डिवाइड बाय 721 इज इक्वल टू 0। ओके, चेकिंग वे। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि आपने जो डिवाइड किया है आप उसको चेक करिए, तो चेक करने का एक पैटर्न होता है, एक फार्मूला। क्या होगा वो? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये आपका फार्मूला है फॉर चेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स आवर एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां जो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं आप उनको सॉल्व करेंगे यानी फिल करेंगे। इफ 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 18। अगर हम 90 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 18 आता है। देन डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। तो अब आपको ये बताना है इस सम्स में कौन सा डिजिट आपका डिविडेंड है, कौन सा डिजिट आपका डिवाइजर है और कौन सा डिजिट आपका क्वोशिएंट है। डिविडेंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, 90 जो सबसे बड़ी डिजिट होगी डिवाइड में वो आपका डिविडेंड होगी। ओके, तो 90 इज योर डिविडेंड, सो राइट हियर 90। ओके, एंड नाउ डिवाइजर। इन दिस क्वेश्चन विच इज डिवाइजर? आपने किसका टेबल पढ़ा? 5 का, सो राइट हियर 5। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, what is your answer? 18. 18 is your question. Understand? B. If 144 divide by 9 is equal to 16. अगर हम 144 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16। ओके, यहां पर भी आपको डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट ही फिल करना है। योर डिविडेंड इज 144, 144. Okay, divisor is 9. Okay students, and what is your question? It means what is your answer? 16. So right here 16. Understand? C. 14 divide by which number we get 14? यहां 14 को आपने किस नंबर से डिवाइड किया ताकि आपका आंसर 14 आया? अगर सेम नंबर आता है तो किससे डिवाइड करते हैं? 1 से। ओके, 14 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डी। 7 डिवाइड बाय विच नंबर वी गेट 1? हमने 7 को किस नंबर से डिवाइड किया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो 1 आया? 1 कब आता है? जब आप सेम नंबर से डिजिट को डिवाइड करते हैं। तो आपका डिविडेंड क्या है? 7। आपका डिवाइजर क्या होगा? 7। अंडरस्टैंड? ई। 153 डिवाइड बाय विच नंबर वी गेट 1? 1 आंसर चाहिए तो हम सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ एफ। विच नंबर वी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0? हम ने किस नंबर को 5 से डिवाइड किया ताकि हमारा आंसर 0 आया? इन एनी केस अगर आपका आंसर 0 आता है तो आप 0 ही फिल करेंगे ब्लैंक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहां पर जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इनके डिवीजन फैक्ट्स लिखेंगे। ओके, लुक केयरफुली स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ए, 5
multiply 7 is equal to 35. Now you have to write division facts. Okay, so solution. Right here, division facts are, ओके, पहले आप ये लाइन लिखेंगे. आफ्टर दैट, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35. स्टूडेंट्स, जब हम डिवीजन फैक्ट्स लिखते हैं तो हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आप उसको 2 टाइम्स लिखेंगे. 35 एंड 35. ये है आपका 1 और ये 2. ओके, कौन से फैक्ट लिखने हैं हमें? डिवीजन. सो पुट द साइन ऑफ डिवीजन. अंडरस्टैंड? एंड नाउ देखिए 7 एंड 5. 7 एंड 5. ओके, इज इक्वल टू, अब इस 7 को आप यहां पुट करेंगे और इस 5 को यहां पुट करेंगे. 5 और 7. These are the two division facts of 5 into 7 is equal to 35. Understand? समझ में आया? B. Solution. First of all, write division facts are number 1 and number 2. Okay. First of all, write the quotient. 160, 160. Okay. And now put the sign of division because हमें division facts ही लिखने हैं. Okay. अब आपके पास बचा 15 into 4. So 15 put here and 4 put here is equal to, and now change both digit, 4 and 15. These are the division facts. Understand, students? Now see, look here. Solution. Division facts are, okay, 1 and 2. First we put quotient. What is your quotient? In your quotient, 120. 120, 120. Put the sign of divide. Okay. And now 12 and 10. So put here 12 and put here 10 is equal to, now change the both digit, 10 and 12. Okay, this is your division facts. Question number 3. Find the quotient and remainder by long division. Check your answer. अब यहाँ जो आपको ये सम्स दिए गए हैं आप इनको डिवाइड करेंगे पहले. ओके, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट अपने आंसर को चेक करेंगे. हमने जो आपको चेक का फार्मूला बताया था आप उसको याद रखेंगे. ओके, फर्स्ट वी डिवाइड.
Okay, students, look carefully. Solution. $85 divided by 4. 85 is your dividend and 4 is divisor. हमेशा आप डिवाइजर को यहां पुट करेंगे और डिविडेंड को इनसाइड. ओके, एंड नाउ डिवाइड. You have to count the table of 4. First digit it 8. Count table of 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. जो आपका डिविडेंड है उससे बड़ा नंबर नहीं रखना आपको यहाँ पे. ओके, आपने 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा? 2 टाइम्स. कितना हुआ? 8. एंड नाउ माइनस 8 माइनस 8 0. ओके, अब देखिए, अब आपका जो डिविडेंड है वो ये है. क्या है? यहां पर. तो डिविडेंड अब आपका 0 है. जब भी आपका डिविडेंड 0 होगा तो आप टेबल काउंट नहीं करेंगे. आप डिविडेंड को बड़ा करने के लिए आपके पास जो ऊपर डिजिट है नेक्स्ट, उसको यहां पुट करेंगे लाइक दिस. एंड नाउ काउंट ऑफ टेबल 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 8 आपका डिविडेंड से बड़ा है तो आप कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे? 1 टाइम्स. 4 1 जा 4. एंड नाउ माइनस 5 minus 4 1. Okay, and now look here, what is your dividend? 1. It is smaller than divisor. क्या आपके डिवाइजर से छोटा है? देखिए, आपका डिवाइजर 4 है और आपका जो डिविडेंड है वो 1 है. अब इस 1 को अगर हम बड़ा करेंगे तो यहां देखिए कोई डिजिट नहीं है तो आप इसको क्लोज कर देंगे. ये आपका हो गया डिवाइड. 1 आपका क्या बचा? रिमाइंडर. ओके, 21 is question. Okay, students, and now check your answer. What is the formula of checking? Write here your formula for checking. Checking. Okay, now your formula is quotient okay multiply divisor plus remainder, R for remainder, and is equal to dividend. Okay, students, and now put the digit. What is your quotient? 21. So write here 21. Okay, next multiply. Multiply divisor. What is your divisor? 4. So write here 4. Okay, and now plus remainder. What is your remainder? 1 is equal to dividend. What is your dividend? 85. Okay, students, and now multiply 21 multiply 4. First count the table 4 one time. 4 1 ja 4, and then 2 times. 4 2 ja 8. Okay, 21 into 4 84 plus 1 is equal to 85. Okay, 84 plus 1 85 is equal to 85. So students, look both side 85 and 85.
बोथ आर सेम, इट मीन्स आपका जो डिवीजन है वो एक्यूरेट है यानी करेक्ट है। इसको बोलते हैं हम चेकिंग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, बी, सॉल्यूशन। What is your dividend? 78 and divisor 6. Okay. Look, first digit 7. It is bigger than divisor. So count the table of 6. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. 12 7 से बिगर है, बड़ा है, तो हम 12 को नहीं लेंगे, वन टाइम पढ़ेंगे टेबल। 6 1 जा 6. ओके, नाउ माइनस 7 minus 6 1. Okay students, and now your dividend is 1. It is smaller than divisor. इसको बड़ा करने के लिए हम ऊपर से 8 को यहाँ पुट करेंगे। ओके, पहला आपका डिविडेंड था 1 और अब हो गया 18। अभी आपका डिवाइजर से बड़ा हो गया। अब आप 6 का टेबल काउंट करेंगे, 18 से ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. Okay, and now minus 18 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 0. ओके, यहां पर हमारे पास और डिजिट नहीं है तो हम इसको यहां क्लोज कर देंगे। ये आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0, यानी कुछ भी नहीं आया। क्वेश्चन है आपका 13। ओके, अब आप इसको चेक करेंगे। What is the formula of checking? Quotient okay, multiply divisor plus remainder is equal to dividend. Okay students, and now put the digit. Question क्या आपका? 13. So write here 13 multiply divisor, divisor is 6. Okay, plus remainder आपका क्या है? 0 is equal to dividend 78. Okay, and now multiply 13 का टेबल आप 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 78. ओके, प्लस देखिए, प्लस जो आपका रिमाइंडर है वो 0 है तो उसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। अब इज इक्वल टू 78. नाउ लुक, बोथ साइड्स आर सेम, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस डू योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1।